सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्वराज पार्टी। क्योंकि कौन सी पार्टी पढ़नी है? स्वराज पार्टी। और साथ में पढ़ेंगे सबनीय अवज्ञा आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? सबनीय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है। तीन चीजें जो होती है बिहार में काफी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। असहयोग, जो कि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर दिखेगा, नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगी एग्जाम में। ठीक है। अगर जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है उसको जाके जरूर देखेगा। ठीक है। शबनीय, और आप देखेंगे अंतिम शरत में भारत छोड़ो। ठीक है। गांधी जी के द्वारा तीनों आंदोलन को लीड किया गया। तीनों बिहार के संदर्भ में काफी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है। एक हमने पढ़ा है असहयोग। आज हम पढ़ेंगे सबनीय, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है? कांग्रेस का 1922 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? गया में होता है। ठीक है। लेकिन गया बहुत पूछ लिया। गया गया सो गया ही रह गया। अब नहीं पूछेगा। पूछेगा गया के किस गांव में हुआ था? तो तेनई गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तेनई गांव गया में के हुआ। किस गांव में हुआ था? तो गांव का नाम क्या है? तेनई। किस गांव में हुआ था? तेनई नामक गांव में तेनई। हुआ था। ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी चित्तरंजन दास जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। अब इसमें जो था दो सवाल सबसे पहले निकल गया। सबसे विधान परिषद में प्रवेश किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है। विधान परिषद में प्रवेश किया जाए कि नहीं किया जाए। कुछ लोग जो थे विधान परिषद में प्रवेश करने के पक्ष में थे। ऐसे हिमायती लोगों में बात करेंगे, देश बंधु श्री चंदन दास जी थे। उसके बाद बात करेंगे तो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे। ये लोग थे समर्थक थे, ये चाहते थे पास करें। ठीक है। विधान परिषद में प्रवेश करें। तो इनको कहा गया परिवर्तनवादी। क्या कहा गया? परिवर्तनवादी कहा गया, जो कि परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है। या फिर इनको कहते स्वराजी। क्या बोलते थे? स्वराजी कहते थे या फिर परिवर्तनवादी कहते थे। जबकि अधिकांश सदस्य जो थे, जैसे गांधी जी थे, या फिर मान लीजिए कांग्रेस के प्रमुख नेता की बात करेंगे तो गांधी जी के अलावा उस समय क्या थे, क्या नाम है इनका, पटेल साहब थे। ये सब के सब जो थे विरोधी थे। ठीक है। वो नहीं चाहते थे मतलब हम इनमें प्रवेश करें। तो मतलब इसीलिए यहाँ पे जो इनके देश बंधु जी का जो निर्णय जो था उन्होंने इनका बहिष्कार किया सभी लोगों ने। ठीक है। अधिकांश लोग जो थे प्रवेश करने के विरोध में थे। ठीक है। तो देश बंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे। निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। ठीक है। बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। बहिष्कार के निर्णय से क्षुब्ध होकर फरवरी 1930 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पे की गई? इलाहाबाद में की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पे की गई। ठीक है। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कहां पे की गई? इलाहाबाद में आपकी स्वराज पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है। किनके द्वारा किया गया स्वराज पार्टी की स्थापना? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है। 1923 में इलाहाबाद में क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। कभी एग्जाम में पूछेगा से क्या स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस से अलग की गई थी? कांग्रेस में रहते हुए। ठीक है। कांग्रेस के भीतर ही मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ध्यान में इसको रखिएगा, गलती हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। इस दल का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनके समर्थकों की एक सभा, ठीक है, 26 फरवरी 1923 को मतलब पटना में हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? श्री नारायण श्री प्रसाद सिंह को। नारायण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री नारायण प्रसाद। नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर कॉपी तो हमको नहीं लगता खुला होगा, लेकिन फिर भी अगर जिनका खुला हुआ तो नोट कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है। श्री नारायण प्रसाद जी को बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया। अब्दुल बारी को, ठीक है, अब्दुल बारी को क्या चुना गया? अब्दुल बारी को क्या चुना गया? इनका सचिव चुना गया। क्या चुना गया? तो इसका सचिव चुना गया। ठीक है। अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष नाम फिर से बताइए, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष ध्यान रखना है बिल्कुल श्री नारायण। ठीक है। श्री नारायण सिंह की बात करेंगे, श्री नारायण प्रसाद की बात करेंगे, इनके अध्यक्ष थे। और बात करेंगे अब्दुल बारी की बात करेंगे, इनके सचिव बने थे। ठीक है। नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया। ठीक है। लेकिन आगे चल के श्री कृष्ण सिंह शामिल होते हैं और इनके नेतृत्व में क्या होता है? स्वराज दल की शाखा की स्थापना आपको बिहार में क्या होता है? किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। बिहार में केंद्रीय कार्य करने के लिए चंद्रवंशी शाह एवं हरिप्रसाद लाल सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है। बिहार में केंद्रीय कार्य करने के लिए चंद्रवंशी शाह और हरिलाल सदस्य जो थे निर्वाचित थे। इनसे प्रश्न कम है पूछने का, लेकिन श्री नारायण प्रसाद सचिव थे। अब्दुल बारी जी की बात करेंगे, सचिव थे। और स्वराज दल की शाखा का स्थापना जो हुआ बिहार में, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण सिंह जी कर रहे थे। ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है। अब ये सारी चीजें चल रही थी, बिहार में आता आपको साइमन कमीशन। क्या होता है?
क्या आता है बिहार में, क्या आता है, साइमन कमीशन आता है, ठीक है। तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्या किया गया? बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि साइमन को क्या बोला गया, व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्हाइट व्हाइट मैन मैन। कमीशन, ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन जो था, साइमन कमीशन से 7 आदमी, 7 सदस्यों वाली कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसमें इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम आता 1919 में। यह व्यवस्था की गई कि अगले 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। लेकिन क्या होता है, पहले ही, ठीक है, क्या होता है, 10 वर्ष में करना था ना, लेकिन 1927 में ही, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन पहले ही क्या होता है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला आयोग की स्थापना कर दी जाती है, जिसमें किसी भी भारतीयों को क्या हुआ, शामिल नहीं किया गया। जिसके कारण इसका मतलब बात करें, इसका तीव्र विद्रोह हुआ, ठीक है, जहां जहां पे मतलब, ठीक है, जहां जहां पे साइमन कमीशन आया, ठीक है, भारत के विभिन्न हिस्सों में साइमन कमीशन गया था। 1928 में भारत आया, और जहां जहां यहाँ पे काले झंडे और साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? मेहर ठीक है, मेहर है ना। मेहर अली ने हाँ दिया था। किसने दिया था? मेहर अली ने इस नारा को क्वाइन किया था, लेकिन इसको पॉपुलर करने का श्रेय लाला साहब को जाता लाला है। किसने लाजपत पॉपुलर राय। किया था? तो लाला लाजपत राय ने इस नारा को क्या किया था, पॉपुलर किया था, ठीक है। और साइमन कमीशन सबसे पहले बॉम्बे आता है, ठीक है। अब आते हैं बिहार में, देखेंगे साइमन कमीशन का क्या रोल रहा, ठीक है। तो बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया? भाई साहब, साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, सर अली ठीक है, इमाम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। क्या ध्यान में रखेगा? तो आपको ध्यान में रखना है शर अली इमाम, ठीक है, शर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है। आयोग ने 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा। तारीख इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। साइमन कमीशन बिहार कब आया? 12 12 दिसंबर दिसंबर 1928 1928। को, बिल्कुल, ठीक है, बिहार पहुंचा, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया से भाई साहब, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है, सर सर अली अली इमाम। इमाम। जहां जहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग के कुछ सदस्य डुमराव के महाराज का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी उनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, साइमन कमीशन जब बिहार आया, तो बिहार का मतलब कौन सा महाराजा जो था, उनको अपने आतिथ्य के लिए मतलब क्या किया, उनको मतलब क्या किया, निमंत्रित किया। ध्यान में रखना है, बिल्कुल, ठीक है, आमंत्रित किया था। कहाँ के महाराज थे? कहाँ के महाराज थे? डुमराव के महाराज। डुमराव के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? डुमराव के महाराज थे, डुमराव। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइमन कमीशन बिहार कब पहुंचा, पटना कब पहुंचा साइमन कमीशन? 12 दिसंबर 1928। 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो एक मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा के द्वारा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहते हैं, ठीक है। एक पुस्तक और भी, व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा है? व्हाई सोशलिज्म, ठीक जयप्रकाश है। तो नारायण। जयप्रकाश नारायण जी के व्हाई सोशलिज्म, ठीक है। 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया था, ठीक है। तो भागलपुर अधिवेशन की बात करेंगे, ठीक है, ये प्रांतीय कांग्रेस की अधिवेशन था, जहां पे असहयोग के प्रस्ताव को, ठीक है, क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, असहयोग के प्रस्ताव को समर्थन किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र बाबू राजेंद्र ने इसकी प्रसाद। अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1920 में। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है? सत्याग्रह इन चंपारण, डॉक्टर राजेंद्र ठीक है, प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बापू के कदम चंपारण में, इसके लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर ये भी राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। बाबू है, ठीक है, ध्यान रखिए। व्हाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल, सच्चिदानंद ठीक है। सिन्हा। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान की बात करेंगे, तो राजेंद्र बाबू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र बाबू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। एक मतलब, ठीक है, एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है, मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से, जिसका नाम क्या था? माँ की पुकार, ठीक है, ध्यान रखें। इनको जब्त कर लिया गया था। क्या नाम था? तो मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से निकलने वाले किस पत्रिका को ब्रिटिश सरकार ने 1918 में मतलब जब्त कर लिया था? पत्रिका का नाम क्या है? नोट कर लीजिए, प्रेस का भी नाम नोट कर माँ की लीजिए, ठीक है। पुकार। कौन सा प्रेस? रत्नाकर प्रेस। रत्नाकर प्रेस कहाँ से है? मुजफ्फरपुर, ठीक है, कहाँ से? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से, ठीक है। तथा, ठीक है, तथा वहीं से एक और भी प्रकाशित, जिसे खूनी कफन, इन दोनों को जब्त कर लिया गया था। तो रत्नाकर प्रेस से क्या निकलती थी?
तो माँ की पुकार और खूनी कफन, ये दोनों किताब को मतलब क्या किया, दोनों पत्रिका को मतलब क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, ठीक है। और फिरंगिया संगीत के जनक कौन थे, फिरंगिया संगीत के जनक? मनोरंजन प्रसाद सिंह। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, वो भी मुजफ्फरपुर के ही से, ठीक है। मुजफ्फरपुर में फिरंगिया संगीत को मतलब वो किया गया था मनोरंजन प्रसाद, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो रत्नाकर प्रेस से आपको निकलता था माँ की पुकार और खूनी कपन, दोनों को जब्त किया गया था, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 5 जनवरी 1921 को होती है। कल सर मैंने वीडियो में फरवरी फरवरी बोल दिया था, तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। 5 जनवरी 1921 को होती है। और इसके प्राचार्य किसे बनाए जाते हैं, ये किसे बनाया जाता है इसका राजेंद्र प्राचार्य, प्रसाद। राजेंद्र बाबू के इनके प्राचार्य को बनाया गया, ठीक है। और गांधी जी ध्यान में रखेंगे 1 महीना के बाद आते हैं, मतलब 6 फरवरी को आते हैं 1921 को। और इनका क्या करते हैं, इनका औपचारिक उद्घाटन गांधी जी के हाथों से होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय महाविद्यालय प्राचार्य का बात करेंगे, प्राचार्य किसे बनाया गया, राजेंद्र बाबू को प्राचार्य बनाया गया था। बहुत सारे प्रांत में स्कूल खुला था, रीजन किया था, सारे बच्चे जो थे गांधी जी के कहने पे सरकारी स्कूल से कॉलेज से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, ठीक है, परीक्षा छोड़ दिया था। तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे की जाए, इसलिए प्रांतीय विद्यालय की स्थापना जगह जगह पे की गई थी। उसी क्रम में बिहार में आपको देखने को मिलता है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ का स्थापना इसलिए किया गया था, तो प्रांत में जितने भी स्कूल वगैरह खुले सबका संचालन करने के लिए एक संगठन होना चाहिए। जैसे जितना भी कॉलेज होता है सबका संस्था की यूनिवर्सिटी से होता है, जस्ट लाइक बिहार विद्यापीठ भी उसी तरह का था, सबका संचालन करने के लिए था, ठीक है। और ध्यान रखना है, ये बिहार विद्यापीठ और बिहार महाविद्यालय एक ही कैंपस में था, अलग अलग नहीं था। लेकिन बिहार विद्यापीठ का अध्यक्ष और सचिव किसे बनाया गया, तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। इसके महासचिव कौन थे, मजहरुल हक थे, ठीक है। कौन थे इनके, मजहरुल हक जो थे, इनके महासचिव इनको बनाया गया था, ठीक है। बिहार कौमिक सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को किया गया। अब बिहार कौमिक सेवक दल का मतलब मुख्यतः काम कौन था, तो मुख्यतः काम था एकता स्थापित करना, ठीक है। क्या रखना, एकता स्थापित करके रखना, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करके रखना। अब हिंसा जो हो रही थी, हिंसा से, ठीक है, हिंसा से मतलब क्या रखना, दूर रहना, ठीक है। इसके लिए बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था 1921 में, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। अब आते हैं लिखित जो थी, मनोरंजन प्रसाद के द्वारा लिखित का भोजपुरी में जो थी फिरंगिया, और सुयश लिखी, ठीक है, सुयश जी के द्वारा लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। कहां से छपी थी, छपरा के किस प्रेस से, कलना प्रेस से छपी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिरंगिया की बात करेंगे भोजपुरी में थी, जिसका किसने लिखा था, मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा क्या लिखा गया था, ठीक है, फिरंगिया। और सुयश जी के द्वारा क्या लिखा गया, लुटेरा, ठीक है। और किस प्रेस में छपी थी, छपरा के कलना प्रेस में। और मुजफ्फरपुर का कौन सा अखबार, मुजफ्फरपुर का कौन सा पत्रिका था, मैंने बोला कफन की पुकार, सॉरी माँ की पुकार, और किसका कफन था, माँ की पुकार का रत्नाकर प्रेस है, क्या नाम है, खूनी कफन, ठीक है। दोनों कहाँ था, किस प्रेस से था, तो रत्नाकर से था, ठीक है। अब कलना प्रेस कहाँ की प्रेस है, छपरा की कलना प्रेस से छपी थी लुटेरा और फिरंगिया, ठीक है। आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तिका संपूर्ण तिरहुत पार्लियामेंट में वितरित की गई, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की 16वां अधिवेशन, ठीक है, अक्टूबर 1921 में सरला देवी, ठीक है, सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में किया गया। यही सरला देवी है जिन्होंने, ठीक है, बिहार में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है तो सरला देवी के नेतृत्व में मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध होता है, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करेंगे जो कि ब्रिटिश राजकुमार था, उसका विरोध करने के लिए किसके अध्यक्ष में कमेटी का गठन किया गया, मतलब किसके नेतृत्व में उसका विरोध किया गया, सरला देवी। तो सरला देवी, ठीक है। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में कहां पे हुआ, हजारीबाग में हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में, ठीक है, मौलाना शहजाद द्वारा इमारत सरिया नामक, ठीक है, संस्था का गठन किया गया। तो मौलाना साहब ने क्या चीज का गठन किया, इमारत सरिया, क्या नाम है, इमारत सरिया, ठीक है। देखिए नाम क्या है इनका, मौलाना शहजाद, ठीक है, क्या नाम है इनका, मौलाना सज्जाद, ठीक है, ध्यान में रखें, मौलाना सज्जाद का नाम ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और सहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, भागलपुर में कौन सा होता है, झंडा कांड होता है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भागलपुर का झंडा कांड, ठीक है, बहुत दुखद घटना है, नीचे दिया होगा, हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं, नीचे आते हैं,
शबनीय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इसको। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोट्स भी लिखे। बिहार से असहयोग, शबनीय और भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न इसे कई बार पूछे जाते हैं और 4-5 की संख्या में आपको प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिक बेसिक प्रश्न आता है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से एग्जाम में गलतियां हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं शबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिनमें हमने ये भी लक्ष्य रखा था, पूर्ण स्वतंत्रता का भी लक्ष्य हमने क्या रखा था, ठीक है। क्या चीज का लक्ष्य रखा था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य भी हमने यहाँ पे, पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य भी हमने रखा था, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे और वहां पे रखा गया से भाई साहब देश में अब समय आ गया है, ये शबनीय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सीडीएम भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग लिखते हैं मेंस में, ठीक है। अब आते हैं 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, ठीक है। तारीख तय की गई थी 26 दिसंबर 1930, 26 जनवरी 1930 को से पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और इसी क्रम में आपको बिहार में भी क्या होता है, पूरे उत्साह के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब चलेंगे 12 मार्च 1930। 12 मार्च 30 का वही तारीख है जब गांधी जी ने निर्णय लिया से भाई साहब हमको क्या करना है, दांडी की यात्रा करनी है। तारीख कब है दांडी की यात्रा? देखिए, अगर कभी भी एग्जाम में पूछेगा शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 एग्जाम नहीं करेंगे, ठीक है। शबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के टूटने से होता है, जो कि 6 अप्रैल 1930। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। शबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत की बात करेंगे तो दांडी, ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत की बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 को हुई थी, ठीक है। कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने साथी थे? तो 78 साथी थे। क्या बिहार से भी कोई थे? तो बिल्कुल बिहार से भी एक व्यक्ति थे, नाम उनका नोट कीजिए, गिरवरधारी चौधरी। क्या नाम था उनका? जो बिहार से गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, उनका नाम क्या था? गिरिवरधारी चौधरी। गिरवरधारी चौधरी, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, क्या नाम था उनका? गिरिवरधारी चौधरी जो था उनका नाम था, ठीक है। टोटल यात्रा 24 दिनों की चलती। कितने दिनों की यात्रा चली? 24 दिनों की यात्रा चली। 12 मार्च को गांधी जी चले और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 6 मतलब पहुंचते तो 5 अप्रैल को ही पहुंचते हैं, लेकिन रात हो गया रहता तो उस दिन संभव नहीं था। सवेरे सवेरे मतलब क्या होता है, ठीक है, सवेरे सवेरे 10-11 बजे के आसपास का समय था। गांधी जी जाते दांडी के एक समुद्र तट पे जाते हैं और वहां पे जाके मतलब क्या करते हैं, नमक कानून को मतलब क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब नमक बनाते हैं। नमक बनाना उस समय गैर कानूनी था, क्योंकि सरकार के द्वारा नमक बनाया जाता था, लेकिन गांधी जी ने नमक को एज ए प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया था कि नमक एक ऐसा चीज था जो कि अमीर गरीब, ठीक है, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, ठीक है, महिला पुरुष, सबके द्वारा समान रूप से प्रयोग किया जाता था। नमक न तो आधुनिकता वस्तु थी, न तो मतलब छोटा बड़ों से कोई भी किसी प्रकार का विभेद रखता था। इसलिए गांधी जी ने बहुत ही समझदारी से नमक को एज ए प्रतीक के तौर पर, एज ए सिंबल के तौर पर चुना, ताकि नमक से सभी लोग जुड़ पाए। और गांधी जी अन्य किसी चीज को अगर चुनते तो हो सकता था किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए, गांधी जी मतलब किसी और भी चीज को चुन सकते थे, बहुत सारा होता, लेकिन हो सकता है उससे कोई लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन नमक से क्या होता, सबके सब कनेक्ट करेंगे, नमक से सबके सब कनेक्ट भी करेंगे। अब प्रतिदिन का प्रयोग का वस्तु है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने नमक को ही मतलब एक प्रतीक के तौर पे चुना। और गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से क्या कर 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी की यात्रा की शुरू की। और 24 दिन के बाद, ठीक है, 24 दिन के बाद उन्होंने टोटल 240 माइल की यात्रा तय की, ठीक है, 240 माइल की यात्रा तय की, और लगभग 386 दशमलव समथिंग किलोमीटर आएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इतने दूरी तय करने का, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने शबनीय अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़कर शबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है। शबनीय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब हम जैसे मान लीजिए, ठीक है, मतलब समझ लीजिए, जैसे शबनीय अवज्ञा का मतलब घर में हो, ठीक है, घर में हो, आपकी माँ ने बोला से गेट खोलो, ठीक है, तो आपने गेट खोलने से मना कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने माँ ने आपको कुछ नहीं बोला, फिर आपके किसी दूसरे भाई बहन को बोला तो उसको गेट खोलने, आप उसको भी गेट नहीं खोलने दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से रेसिस्टेंस दिखाना हुआ, इसको बोलते हैं सविनय तरीके से, मतलब आराम से, ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंसक तरीके से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मतलब चीजों को मतलब क्या करें, इनकार कर देना, मना कर देना, उसको बोलते हैं शबनीय अवज्ञा, ठीक है। गांधी जी ने इसे हथियार के तौर पर मतलब क्या किया था, प्रयोग किया था।
जब दांडी की यात्रा जो शुरू होती है तो टोटल 78 लोग गांधी जी के साथ में होते हैं, लेकिन रास्ता में क्या होता है, कारवां बनते जाता है। ठीक है, इसी समय आप देखोगे तो एक बड़ी नेता बनकर निकलती है, इनका नाम था सरोजनी नायडू। ठीक है, तो दांडी यात्रा के दौरान ही सरोजनी नायडू से गांधी जी की भी मतलब क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टोटल 78 साथी थे, साथ में बिहार से जो थे गिरिवरधारी चौधरी का नाम आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो आते बिहार में नमक उनका आंदोलन, एक और नाम बिहार, था, क्या, उनका कुछ मतलब आरो बाबू करके कुछ था, मतलब इनका कोई अन्य एग्जैक्टली। नाम भी था, सो कह रहे हैं आप क्या? हाँ, उपनाम भी था कुछ। हाँ, अच्छा, हो आरो सकता बाबू, है, हाँ। देख, हारो बाबू, आरो, AARO। अच्छा, कारो बाबू, ठीक है। आप देखिए बिहार में तो आप कोई मतलब क्या था, यहाँ पे समुद्र तो था नहीं जो नमक कानून को तोड़ा जाए, तो यहाँ पे नमकीन मिट्टी से मतलब क्या किया लोगों ने, नमक बना के नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि बिहार में नेता कौन कौन रहे, नमक आंदोलन का नेता कौन कौन है, तो सारा नेता तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा जी थे। बरेजा से बात करेंगे तो बरेजा से बात करेंगे तो कौन थे, तो ध्यान में रखें, गिरीश तिवारी थे। कौन थे बरेजा से, कौन थे, गिरीश तिवारी थे। गोरिया कोठी से चंद्रिका सिंह थे। हाजीपुर से भरत मिश्र थे। पटना से अंबिका कांत सिंह थे। ठीक है, मुंगेर याद है, मुंगेर याद रख ले, श्री कृष्ण सिंह थे यहाँ से। ठीक है, दरभंगा से कौन थे, सत्यनारायण सिंह थे। कौन थे दरभंगा से, सत्यनारायण सिंह। लखीसराय से नंद कुमार सिंह। ठीक है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट नाम है, रख सकते हैं, लेकिन सारा याद नहीं होगा मैं समझता हूँ, तो आप ऐसा करो, चंपारण का बिपिन बिहारी वर्मा का नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, हाजीपुर से भरत मिश्र साहब थे। पटना से अंबिका कांत सिंह थे। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह थे, पूछा हुआ है मुंगेर वाला इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लखीसराय से नंद कुमार सिंह थे। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह थे। ठीक है, अब हम चलेंगे बिहार में सबनिया आंदोलन का शपथ हम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। मैंने बोला बिहार में समुद्र नहीं था, तो बिहार में नमक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो बिहार में नमक बनाने के लिए नमकीन मिट्टी का प्रयोग किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नमकीन मिट्टी का प्रयोग किया गया। ठीक है, बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि वर्षा शुरू होने पे नमकीन बनाने योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं थी। ये भी प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, तो बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम चलाया गया। क्यों चलाया गया, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली थी, जब वर्षा ऋतु आ जाती तो नमक बनाने योग्य नमकीन मिट्टी मिलना मतलब क्या हो जाता, संभव नहीं हो पाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारण जिले में, ठीक है, सारण जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए किन दो स्थानों को चुना गया, तो बरेजा और गोरिया कोठी को चुना गया। किसे चुना गया था सारण जिला में, नोट कर लीजिएगा, बरेजा किसे और चुना गया था गोरिया। सारण जिला को, ठीक है, बरेजा और गोरिया कोठी को चुना गया था। यही सारण जिला है जो कि 1857 की क्रांति के दौरान में अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, तो सारण जिला को कौन सा जिला घोषित किया गया था, अपराधी जिला भी घोषित किया गया अपराधी था। ठीक जिला। है, बिल्कुल ठीक है, तो बरेजा और गोरिया कोठी दोनों को ध्यान रखिए। सारण जिला से इनको नमक कानून मतलब क्या होता था ना, जगह चुना जाता था नमक कानून को तोड़ा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, वहां पे प्रमुख नेता जाते थे, उनके नेतृत्व में लोग जाते थे, नमक बनाते थे, नमक कानून को तोड़ते थे। ठीक है, नमक को हाथ में उठा के देखते थे, मीडिया आ जाती थी, ठीक है, पेपर में फोटो छपता था। अब बाद में आता था यहाँ पर भी नमक कानून को मतलब क्या किया गया, भंग किया गया। ठीक है, बाद में कांग्रेस ने तो ऐसा भी किया था, नमक कानून तोड़ कर बाजारों में फ्री में नमक बेच रहे थे। ठीक है, नमक बनाना उस समय क्या था, इलीगल था, मतलब नमक पे सरकार का था। आपने देखा होगा, कहानी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको नमक के दरोगा से कनेक्ट कर सकते। नमक के दरोगा कितने लोगों ने पढ़ा है, नमक के दरोगा पढ़ा है आपने, ठीक है, नहीं सर। नमक के दरोगा नहीं पढ़े हैं, बिहार में रहते हुए नमक के दरोगा नहीं पढ़े हैं, मतलब बहुत दुख की बात है, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा इसमें से नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद्र का नमक का दरोगा लिखा हुआ है, बड़ी दुख की बात है, जाके पढ़िए नमक दरोगा। ठीक है, झूड़ी चलिए, के दो बैल पड़ा है। नहीं वो तो दो बैलों की कथा है। ठीक है, नमक दरोगा दूसरा है। ठीक है, नमक का दरोगा की यही कहानी है। एक मतलब गरीब घर का लड़का जो होता है ना, उसे दरोगा लगता है। ठीक है, दरोगा लगता है, तो दरोगा कई विभाग में होता था, लेकिन उस समय नमक डिपार्टमेंट का दरोगा जो बनाया जाता था ना, उसके पास बहुत पैसा होता था, क्योंकि नमक का गैर कानूनी तरीके से मतलब व्यापार होता था, और नमक के दरोगा के पास बहुत ज्यादा पैसा जाता था। ठीक है, तो बच्चा जो था जब नमक का दरोगा जब बना, तो उसके परिवार लोग काफी मतलब खुश से मतलब से, आप तो तनख्वाह का पैसा जो है सो उसको प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, तनख्वाह का पैसा तो एक साइड रहेगा, नमक से ही मतलब उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उससे मतलब उसकी पूरी परिवार मतलब चल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था, उस रात में उसने बहुत बड़े एक व्यापारी का, उसने कहा बहुत बड़े सेठ का नमक से लदा हुआ मतलब घोड़ा को पकड़ा। ठीक है, सेठ ने उसको 50,000 रुपया तक उस समय ऑफर किया, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। ठीक है,
अब बाद में वो सेठ उसके घर पे आता है, जो कि ऑलरेडी उससे भी उसके पिताजी पैसा ले रखे थे, बहुत बड़ा जमींदार था। जब उसने देखा उसके, तो उसको लगा सजा देने आए, क्योंकि उसको हटा दिया गया। ठीक है, बाद में जाता है कोर्ट में केस जाता है, वो सेठ इतना पैसा वाला था, सारे गवाह को खरीद लिया, किसी भी प्रकार का फैसला नहीं निकल पाता है। बाद में कोर्ट के फेवर में फैसला चला जाता है, और दरोगा को मतलब क्या, दरोगा को झूठ मूठ के घूस के आरोप में ही मतलब उसको इस्तीफा देना पड़ता है। बाद में उसके घर पे आता है, लेकिन उसकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न हो जाता है तो अपना उसको पर्सनल दीवान नियुक्त कर लेता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, या फिर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नमक का दरोगा लिखेंगे, जरूर देखिएगा, देखिए कितनी अच्छी लगेगी। इस पे आपको दूरदर्शन ने शॉर्ट फिल्म भी बनाया है। तो यही नमक का दरोगा सबसे, उसमें नमक के ऊपर लगता था टैक्स लगता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बब्बन सिंह ने किया। बहुत सारे नेता थे, लेकिन प्रमुख नेता का नाम पूछा जाता है तो श्री नारायण प्रसाद सिंह ही जो थे, तो मतलब क्या थे, प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब देखिए सबनियम अज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या चलता था। सबसे पहले नमक बनाकर नमक कानून के उल्लंघन करते थे। करबंदी आंदोलन चला, मतलब ब्रिटिश सरकार को कर, देखिए सबनिय का मतलब यही होता, अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब डिसोबीडियंस, मतलब तुम जो कहोगे, ठीक है, हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, मतलब नमक कानून को तोड़ेंगे, जो कि नमक कानून तोड़ना उचित नहीं था। करबंदी, ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं देंगे। महिलाओं के द्वारा शराब दुकान पे धरनाएं दी गई। ठीक है, अफीम में विदेशी कपड़ा दुकानों पे भी धरना दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी सेवाओं, अदालतें, शिक्षा केंद्र, उपाधीशों का बहिष्कार किया गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। असहयोग आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को, सभी वकील को, सभी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को बोला था कि तुम इस्तीफा दे दो, अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो ब्रिटिश यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। लेकिन असहयोग सफल हो गया। यहाँ पे गांधी जी ने किसी को भी स्कूल, कॉलेज, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा था, बोला था तुम उस काम में रहते हुए क्या करो, विरोध कर। असहयोग का मतलब क्या होता है, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। और सबनीय का मतलब क्या होता है, सबनीय का मतलब क्या होता है, तो सबनीय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, हम आपके आज्ञा को नहीं मानेंगे। तो आज्ञा को कब मानेंगे, जब वर्क करते हुए नहीं मानेंगे। परीक्षा का बहिष्कार कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके यहाँ मतलब नौकरी कर रहे हैं, आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, आपका कर नहीं देंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने किसी को भी सरकारी सेवा, अदालत, शिक्षा के इन सबको छोड़ने की बात नहीं किया था। ठीक है, बहिष्कार करना था, न कि उसको छोड़ना था। असहयोग में क्या था, असहयोग में छोड़ना था, इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों ने वकालत छोड़ी, बड़े पैमाने पर बच्चों ने मतलब क्या किया, परीक्षा छोड़ दिया। ठीक है, बड़े पैमाने पर लोगों ने मतलब क्या किया, स्कूल से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में हुआ। मुजफ्फरपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर, रामदयालु सिंह कर रहे थे। ठीक है, जनकधारी प्रसाद यहीं से थे, और ठाकुर रामदंदन सिंह, तीनों ने मिलकर किया। ठीक है, मुख्य नेता रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद सिंह है। ठीक है, पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। यहाँ पे एक था नहकास पिंड। ठीक है, नखास पिंड, जो कि अभी भी है। ठीक है, नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना किया गया। ठीक है, तो पटना में किस स्थान को चुना गया था नमक कानून को भंग करने के लिए, कौन सा स्थान था, क्या बताएंगे, नहकास पिंड। क्या था, नखास पिंड को चुना गया था। ठीक है, सारण में किसे चुना गया था, सारण में, ठीक है, सारण में बरेजा और गोरिया कोठी को। सारण में कौन था, बरेजा और गोरिया कोठी। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व जगत नारायण लाल ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, जगत नारायण। नहकास पिंड वाला का कौन नेतृत्व किया था, जगत नारायण लाल। पटना में कई जगह पे नमक कानून को तोड़ा गया था, नॉट ओनली नहकास पिंड, लेकिन नहकास पिंड वाला का नेतृत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो जगत नारायण क्या कर रहे थे, लाल कर रहे थे। ठीक है, और पटना से जो मुख्यतः नेतृत्व जो थे नमक आंदोलन के दौरान कौन थे, अंबिका प्रसाद सिंह थे। ठीक है, क्या नाम था, अंबिका प्रसाद सिंह थे। और जसूलाल गुप्त, दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। इनको किस जेल में भेज दिया गया, तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा दिया गया। ठीक है, किस जेल में रखा गया इनको, बांकीपुर जेल में। ठीक है, दरभंगा जिला के श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया। सत्यनारायण सिंह, ठीक है, और रामनंदन मिश्र को, ठीक है, दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मुंगेर जिला में कौन नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 23 अप्रैल 1930 को गोगरी में नमक कानून भंग किया गया। मुंगेर के किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया गया, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के ध्यान पे। ठीक है, कौन सा था, गोगरी। कौन सा जगह है, गोगरी। ठीक है, पटना में कौन सा जगह, पटना में कौन सा जगह, नहखास पिंड। क्या नाम है, नहखास, नरवास नहीं, नहखास।
ध्यान रखेंगे। श्री सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता था। ये श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कहां से किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए कहां से गिरफ्तार किया गया, तो इनको गिरफ्तार करेंगे बेगूसराय से, ठीक है, और किस जेल में रखेंगे, इनको हजारीबाग जेल में रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इनके प्रश्न में थोड़ा दिक्कत ये से मुंगेर से थे, गिरफ्तार होते बेगूसराय में, अब पहुंच जाते किस जेल में, हजारीबाग से। हजारीबाग जेल में, ठीक है। तो मुंगेर से सीधे हजारीबाग, ठीक है, मुंगेर से नेतृत्व कर रहे थे, बेगूसराय में गिरफ्तार होते हैं और हजारीबाग जेल में चले जाते हैं, ठीक है। अंबिका कांत सिंह जो कि पटना से नेता थे, और जसूलाल गुप्त को किस जेल में रखा गया, तो बांकीपुर जेल में रखा गया। कहां पर रखा गया, बांकीपुर जेल में, ठीक है। पटना। अब आते हैं नहकास आंदोलन के बाद में चलेंगे, ठीक है। तो नहकास पिंड कहाँ पे है, पटना। सर गोरिया कोठी सारण में दे रहा है, लेकिन सिवान में गोरिया कोठी। अरे तो उस समय का सावन सिवान उस समय थोड़ी ना था, दैट टाइम सिवान था ना, उस समय तो नहीं था। हाँ, तो अभी कहाँ चला गया मतलब नहीं है, हमको उसी हिसाब से देखेंगे ना, वर्तमान में तो नहीं लेकिन पूछेगा ना। इतना अब उस छोटा समय छोटा आएगा सर, क्या बात करते हैं, इतना छोटा छोटा नहीं आएगा। 7वीं बीपीएससी का प्रश्न पलट के देखिए, इतना छोटा छोटा, यही सब मार्केबल बात सब इतना पूछता है। गाँव गाँव का नाम दे रहा है सर। तो गाँव का नाम पूछता है, पूछा क्या मतलब यहाँ पे 7वीं बीपीएससी में कदीराबाद के नाम, कदीरागंज से पूछा था क्वेश्चन, सोलर पावर वाला जो क्वेश्चन था, दरभंगा जिला सारा 4 गो ऑप्शन में दरभंगा दिया हुआ था, ठीक है। कदीराबाद उसके चारों ऑप्शन में हम लोग देखे, पहला क्वेश्चन दरभंगा देखे मार दिए, बाद में पता चला चारों में दरभंगा है, ठीक है। तो उसमें जगह का नाम, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा परफेक्शन का मैगनीज देखिए, सब में गांव मोहल्ला टोला का भी नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यही सब गांव का ही नाम पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने पूछा था, आपसे पूछा था 1922 में, बांकीपुर वाला कब हुआ था, 22 में ना, किस गांव में हुआ था ये अधिवेशन, बताया थे क्लास में, तेनाई गांव था, क्या नाम था, तेनाई गांव था। कौन सा गांव था, तेनाई गांव में हुआ था, ठीक है। तो पूछता है ये सब प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नहकास पिंड। नहकास पिंड आंदोलन की बात करें, नहकास पिंड नामक स्थान पर पटना जिले में है, जिसमें नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया, ठीक है। ये सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दोनों में ये जगह जो था चर्चा में था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नहकास पिंड चलो का नारा गूंजा था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाने का दृढ़ संकल्प लिया, पुलिस के जुर्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना सिटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों ने एक जत्था पटना के नहकास पिंड नामक ठीक है स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नहकास पिंड पहुंच गया, नमक कानून को तोड़ दिया, मतलब एक तरफ से गिरफ्तार किया गया तो बैकअप प्लान था, दूसरे तरफ से पहुंचते हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया, दूसरे तरफ से पहुंचकर उन्होंने मतलब क्या किया, नमक कानून को मतलब क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब एक तरफ से गिरफ्तार होने के बाद दूसरी तरफ से मतलब क्या होता है, नमक कानून को जाके तोड़ा, ठीक है। इस नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख है प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र बाबू, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, ध्यान रखें। आचार्य जेबी कृपलानी जो थे शिक्षक थे ये, ठीक है, जेबी कृपलानी जो थे शिक्षक थे। इनकी पत्नी का नाम क्या है, सुचित्रा कृपलानी है, जो कि बाद में जाके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जेबी कृपलानी, राजेंद्र बाबू और प्रोफेसर अब्दुल बारी की बात करें, ये प्रमुख नेता है, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी से ये भी है, ठीक है, इतना पॉपुलर होने के बाद भी जब देश का पहला चुनाव हो गया तो ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी चुनाव हार गए थे, अम्बेडकर जी चुनाव हार गए थे, ये सब इतना चर्चित होने के बाद भी ये लोग चुनाव हार गए थे, ठीक है, समझ रहे। इनकी पत्नी ने चुनाव जीता था और ये चुनाव हार गए थे। अब आते हैं नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट रजौन गांव में नमक बनाया गया, ठीक है। तो लखीसराय में किसके नेतृत्व में नमक बनाया गया, क्या नाम है, नंद कुमार सिंह, ठीक है। कौन सा, नंद कुमार सिंह। किस गांव में बनाया गया, रजौन, कौन सा, रजौन गांव में नमक बनाया गया, ठीक है। 22 अप्रैल 1930 को बरहिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया, ठीक है। तो बरहिया, ठीक है, पटना के आसपास का इलाका है, ध्यान में रखेंगे। वहां पे क्या कर, बरहिया में तेजा सिंह के मंदिर, कहा, मुंगेर में होगी। बरहिया टल कहाँ पे पड़ता है, मुंगेर में है।
अच्छा, बरैया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से आते थे ना, तो शाह मोहम्मद जुबैर किसान नेता थे। नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून भंग किया गया। ठीक है, तो नमक कानून को भंग किया गया आपको कहाँ पे, बरहिया में, शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, भागलपुर के बेहपुर थाना में, इंपोर्टेंट है, भागलपुर बेहपुर थाना कांड भी हुआ था। भागलपुर के बेहपुर थाना में गौरीपुर गांव के महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है, तो भागलपुर के बिहपुर थाना में गौरीपुर गांव के कौन थे, महादेव शरीफ, और ध्यान रखें दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को मतलब क्या किया गया, नमक कानून को मतलब क्या किया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, नमक कानून को क्या किया गया, क्या, महादेव सर्राफ ये शराफ था, हाँ शरीफ नहीं होगा, सर्राफ होगा। ठीक है, महादेव सर्राफ था, महादेव सर्राफ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या था ये, शराफ थे। ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको। अब आते हैं बिहपुर का दमन चक्र, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहपुर जी की बात करेंगे, भागलपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, देखिएगा, भागलपुर जिला के बिहपुर में सत्याग्रही स्वयं सेवकों का पुलिस का दमन चक्र बड़ी कठोरता एवं निर्ममता के साथ चला। ठीक है, राजेंद्र बाबू अपने पटना सहयोगियों और प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव शाह, ज्ञान शाह, ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद और अन्य कुछ नेताओं के साथ 9 जून 1930 को बिहपुर पहुंचे, एक सभा को संबोधित किया। ये वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, वरिष्ठ नेता थे, किसी भी वरिष्ठ नेता का विरोध करने के उनको गिरफ्तार वगैरह किया जाता था, लेकिन डंडा चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे इनको बहुत ही बुरी तरीके से सारे नेताओं को मारा गया। ठीक है, मतलब ये क्रांतिकारी भी नहीं थे, ये शांति प्रदर्शन करने में विश्वास रखते, इन्होंने बस एक सभा को संबोधित किया गया था, लेकिन इन पे पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से मतलब इनके खिलाफ लाठीचार्ज किया। ठीक है, सभा समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे पुलिस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू करी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सहित गणमान्य नेता घायल हो गए। ठीक है, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बार काउंसिल के 4 सदस्य अनंत प्रसाद, कलमेश्वरी प्रसाद, ठीक है, श्याम नारायण सिंह शर्मा, नवल किशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता त्याग कर दी। ठीक है, भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बिहपुर और सबौर में पुलिस कार्रवाई का अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्यागपत्र दे दिया। राय बहादुर द्वारका नाथ ने भी राजेंद्र प्रसाद और मतलब प्रोफेसर अब्दुल बारी के लाठी प्रहार के विरोध में बिहार विधान परिषद से मतलब क्या किया, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि काफी गणमान्य नेता थे, नहीं उग्र थे, नहीं क्रांतिकारी थे, लाठी प्रहार करना, ठीक है, किसी भी तरीके से इन लोगों के ऊपर उचित नहीं था। ठीक है, तो बिहपुर जो था भागलपुर में था। यहाँ पे क्या होते हैं, जब यहाँ पे बिहपुर में क्या होते हैं, राजेंद्र बाबू अपने कुछ साथियों के साथ, जिनमें प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव शाह, ज्ञान शाह, मुरली प्रसाद, इस सबके सब 9 जून 1930 को बिहपुर पहुंचे और वहां पे उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो सभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस के ऑफिस की तरफ जब जा रहे थे तो इन पे मतलब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उनके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्हें प्रतिक्रिया दिया कि 4 सदस्य की बात करेंगे जो कि बिहार पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी शाह, श्याम नारायण सिंह शर्मा और नवल किशोर प्रसाद सिंह ने भी क्या की, सदस्यता दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते गवर्नमेंट का जो केस वगैरह जो आता है वो देखती है। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बिहपुर और सबौर में पुलिस कार्रवाई का अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अब आते हैं बिहार के सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में भेजा गया। ठीक है, राजेंद्र बाबू को कहां पर किस जेल में रखा गया था, 1930 के दौरान हजारीबाग जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया राजेंद्र बाबू को, हजारीबाग जेल में रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुंगेर से किनको गिरफ्तार किया गया था और बाद में जाके उनको सर मुंगेर से थे, हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, नहीं, मुंगेर से थे और बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में रखा गया। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और यहाँ पे राजेंद्र बाबू को भी हजारीबाग जेल में ही रखा गया। ठीक है, अपने गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी किया, जो कि बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, जब गांधी जी जब गिरफ्तार हो जाते हैं, सॉरी राजेंद्र बाबू जो कि बिहार के गांधी कह सकते हैं, जब वो गिरफ्तार हो जाते तो अपना उत्तराधिकारी किसने मनोनीत किया, तो दीप नारायण जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ठीक है, सबनी आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करबंदी था। ठीक है, बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, शुरू में चौकीदारी करबंदी अभियान की बात करेंगे ना, तो इनके पक्ष में जो थे, ठीक है, इनके पक्ष में से राजेंद्र बाबू थे। तो शुरुआती दौर में राजेंद्र बाबू जो जाते हैं करबंदी के लिए, तो गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी मान जाते थे, चलो चौकीदारी करबंदी भी शुरू किया। चौकीदारी एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि देना पड़ता था
ठीक है, जिसमें होता क्या था से मतलब चौकीदार को एक प्रकार का सरकार को एक टैक्स जाता था जिसके रात में मतलब चौकीदार रक्षा करते थे, इसका मतलब बंद किया गया था। ठीक है, नहीं देने की बात कही गई थी, जो कि 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है आपका। ठीक है, चौकीदारी कर को लेकर। ठीक है, अब आते हैं सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। पूछा था कौन कौन जिला? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, इन सब जिलों में लोगों ने मतलब क्या किया था? चौकीदारी कर देना मतलब क्या किया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो चौकीदारी कर देना, चौकीदारी कर विरोध, ठीक है, कब शुरू किया गया था? क्या बताएंगे? कब कब किया गया? सहयोग बिल्कुल ध्यान में सबने रखेंगे। अभियान बिल्कुल, सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मतलब क्या किया गया? शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारे कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई में अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी करबंदी अभियान करने पे बधाई दी। ठीक है, तो शुरू में नहीं था, मैंने वही बोला ना, शुरू में नहीं था क्योंकि गांधी जी इनके लिए तैयार नहीं था। प्रस्ताव किसने रखा था चौकीदारी कर का? ठीक है, किसने रखा था प्रस्ताव से चौकीदारी कर हम लोग को देना बंद करना चाहिए? किसने रखा था? राजेंद्र बाबू ने। किनका प्रस्ताव था गांधी जी के पास? ये राजेंद्र बाबू का ये प्रस्ताव था। ठीक है, 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पे बल दिया। ठीक है, तो गया में किसने सभा किया था जिसने बोला था चौकीदारी टैक्स नहीं देना है? तो श्रीमती चंद्रावती देवी। ठीक है, मई 1930 में पटना में सरल इमाम, मई 1930 में पटना में सरल इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो स्वदेशी लीग की स्थापना आपको पटना में होता है, किनकी अध्यक्षता में? तो आपको ध्यान रखना है, सर अली इमाम की अध्यक्षता में क्या होता है? पटना में आपको स्वदेशी लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा, केबी दत्त को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त को बात करेंगे, इनका उपाध्यक्ष बनाया गया। और हसन इमाम को मुख्य सचिव एवं बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बताया गया। ठीक है, तो उतना हमको ध्यान में नहीं रखना है, बस हमको ध्यान में रखना स्वदेशी लीग की स्थापना पटना में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सर अली इमाम कर रहे थे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा थे और केपी दत्त थे। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। मुख्य सचिव कौन थे? तो हसन इमाम को इसका मुख्य सचिव बनाया गया था। और संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थे? तो ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव जिसको कहते हैं क्या होता है? बलदेव सहाय। ठीक है, अब सबनीय अवज्ञा आंदोलन में आरंभ करने के समय महात्मा गांधी ने भारत में महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। ठीक है, शुरू में गांधी जी तो तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक नाम निकल कर आता है जिसकी वजह से नमक सत्याग्रह में इनको शामिल किया। उनका नाम था, क्या नाम था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। किनके कहने पर गांधी जी तैयार हो जाते हैं? कमला देवी, ठीक है, क्या नाम था? चट्टोपाध्याय। ठीक है, ध्यान में इनका नाम रखें, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को महिलाओं को शामिल करने के लिए यही तैयार करवाती है। ठीक है, पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार का सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं का था। प्रमुख में श्रीमती हसन इमाम उनकी पत्नी थी और श्रीमती विद्वांसनी देवी थी। ठीक है, सबने योग आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होती। श्रीमती सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया जाता है और श्रीमती साधना देवी को, दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किनको गिरफ्तार किया गया? 2 महिला को गिरफ्तार किया गया, नाम क्या? श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरी करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए थे। हजारीबाग जेल से, ठीक है, 2 प्रमुख नेता, ठीक है, राजेंद्र बाबू और साथ में कौन कौन? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान में, दोनों के दोनों किस में थे? तो दोनों के दोनों हजारीबाग जेल में भी थे। ठीक है, और हजारीबाग जेल आपको 1942 के दौरान भी काफी चर्चा में रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में कौन थे जो कि भाग गए थे जेल से? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण जी जो थे सो हजारीबाग जेल में थे। ठीक है, अब देखेंगे 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च नहीं भाई, मई नहीं, मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या होता है? ठीक है, गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सबने योग्य आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार यह आंदोलन 3 फरवरी 1932 को वापस होता है, जब गांधी जी जब वापस लौटते हैं। कहां से? ठीक है, कहां से वापस लौटते हैं? तो गांधी जी की बात करेंगे तो ब्रिटेन से वापस लौटे, फिर से मतलब क्योंकि असफल हो जाता, उनका कोई वार्ता सफल नहीं होता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूसरा सम्मेलन था, तो फिर से मतलब 3 जनवरी 1932 को फिर से मतलब शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर से मतलब आंदोलन चल नहीं पाती है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी हड़ताल रही। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिए। ठीक है, तो जब इनके 23 मार्च 1931 को जब इनको फांसी दिया गया, भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु
बुजू को फांसी दिया। किस जेल में फांसी दिया गया था इन लोगों को? लाहौर जेल में। वेरी गुड, ठीक है, लाहौर जेल में इनको फांसी दिया गया था। किस केस में दिया गया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में दिया गया था। लेकिन ये भगत सिंह जी गिरफ्तार जो हुए थे तो सेंट्रल बम असेंबली कांड में 1929 में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी चली थी, ठीक है। सॉन्डर्स मर्डर केस चला था, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या केस इन लोग के ऊपर चला था, ठीक है। लेकिन मारने का प्लान किसने था? सॉन्डर्स को मारने का प्लान नहीं था, स्कॉट को मारने का प्लान था, लेकिन सॉन्डर्स मारा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे मुंगेर में, ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण जी ने, ठीक है, इनके फांसी के संदर्भ में उग्र भाषण दिए थे। मुंगेर के गोगरी थाना में सबने आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धारणा देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो गोगरी थाना कहाँ पे पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मुंगेर में गोगरी नामक स्थान भी है, नमक कानून के लिए चुना गया था ना गोगरी को, ठीक है। तो ध्यान में रखना है मुंगेर का जो गोगरी थाना वहां पे 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सरस्वती देवी जो थी प्रमुख थी। तारापुर वाला कांड बहुत इंपॉर्टेंट, 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, ठीक है। बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के तौर पे मनाने का संकल्प लिया है, ध्यान में रखिएगा, ये तारीख याद रखिएगा, 15 फरवरी बिहार में शहीद दिवस, ठीक है। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडे फहराने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। थाना का जो भवन था उस पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया गया, 1932 में किया गया था। यहाँ पे 71 लोगों ने पुलिस की गोली चली, 34 लोग मारे गए, ठीक है। तो ये 15 फरवरी को जो घटना जो हुई थी तारापुर वाला, इसमें कितने लोग मारे गए? 34 शहीद जो थे हुए इसमें, ठीक है। सबने ज्ञान में छपरा के कारागार में कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया, ठीक है। कौन सा? तो नंगी हड़ताल यहाँ पे मतलब छपरा में कैदियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, जिन्होंने विदेशी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया था, ठीक है। सबनी और ज्ञान नंगी हड़ताल कहाँ पे हुआ था? तो छपरा जो जेल में हुआ था, ठीक है, छपरा जेल में नंगी हड़ताल हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लोटा विद्रोह किस जेल में हुआ? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में 1857 के आसपास हुआ था, ठीक है। अब आते हैं ध्यान, गांधी जी ने समन्वय विज्ञान आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया, ठीक है। दोबारा चलाने का कोशिश 1932 में किए, जनवरी 32 में, लेकिन चल नहीं पाया, क्योंकि देखिए आंदोलन कभी भी होता है ना, एक मोमेंट चलते रहता तो ठीक है, ठीक है, हमेशा नहीं चल सकता, स्पीड होता है, जब अपना स्पीड अगर खो दिया, अपना गति खो दिया, तो फिर को उसको रिस्टार्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर बंद, फिर शुरू में चल नहीं पाया, ठीक है। महात्मा गांधी में कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों के रिहाई पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसके तहत पटना में, ठीक है, पटना में भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। जब गांधी जी जब वापस, जब मतलब क्या होते हैं, जेल से बाहर आते हैं, कांग्रेस कार्यकारिणी के और भी सदस्य जब बाहर आते हैं, तो उन्होंने सभी ने मिलकर मतलब जो इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, क्या मनाएगा? तो राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है, जो कि मतलब कहाँ पे? पटना के भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा मतलब क्या किया गया था? झंडोत्तोलन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई थिंक काफी हो गया, 47 मिनट की क्लास हो चुकी है। कल के क्लास में आप देखेंगे, पढ़ाएंगे आप लोग को तारापुर गोलीकांड, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी मुंगेरी लाठी से कितना बार मार खा चुके थे, ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक, 3 बार इनकी पिटाई हो चुकी थी इस लाठी से। 5 रुपए की गांधी जी ने ऑटोग्राफ देने के लिए लोगों से 5-5 रुपया मांगा था, ठीक है। ये सब कल के क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा कल का क्लास रहेगा, समझ गए? तो सभी लोग क्या कीजिएगा, आगे पढ़ कर आइएगा, क्योंकि आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। प्रश्न इस वीडियो का एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ आप लोग के सामने, आप ही लोग की आवाज में है, तो एक्सप्लेन ये इसको एक बार देख लेंगे, सहयोग वाला भी देख लेंगे, समझे 3 से 4 नंबर आपका बिहार से कंप्लीट हो जाएगा, उसको मेरिट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है।